सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड आज विकास की दिशा में अग्रसर है। डबल इंजन की सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की दिशा में सरकार ने तत्परता से कार्य किया है और जो कार्य रह गए हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी विपक्ष पर भी निशाना साधते दिखे। उन्होंने कहा कि जो आज विकास को लेकर सवाल कर रहे हैं वो बताएं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कितना विकास किया है। रोजगार को लेकर जो सवाल कर रही हैं वो बताएं कि अपने समय में उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए कितना कार्य किया है। बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार के साथ ही स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को बिना बैंक गारंटी के सस्ता लोन दिया जा रहा है। सरकार ने युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए हैं। पीएम ने कहा कि आपके सपने हमारा संकल्प है और इस मौके पर पीएम मोदी ने लखवाड़ा जल विद्युत परियोजना समेत 17,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी है। रैली में सीएम धामी के साथ मदन कौशिक, अजय भट्ट, अजय टम्टा समेत उत्तराखंड बीजेपी के मंत्री विधायक भी शामिल रहे हैं। पीएम मोदी को सुनने के लिए हल्द्वानी में अपार जनसमूह उमड़ा पड़ा। पोरू बटी साल 2022 उनेरू छो आपू सब उत्तराखंडीन के नई साले की बधाई तथा दगाड़ में उणु धुधुती त्यारे की लाए बधे। भारत माता की, भारत माता की। जो लोग पहले सरकार में थे, अगर उन्हें आपकी चिंता होती तो क्या ये परियोजना 4 दशक तक लटकती क्या? अगर उनका आपके प्रति प्यार था तो ये काम की ये दुर्दशा होती क्या? सच्चाई यही है कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने उत्तराखंड के सामर्थ्य की कभी परवाह नहीं की। परिणाम यह हुआ कि ना तो हमें पर्याप्त बिजली मिली, ना किसानों के खेतों को सिंचाई मिली और देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। साथियों, बीते सालों से भारत अपने पर्यावरण की रक्षा भी कर रहा है और अपने प्राकृतिक सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करने में भी जुटा है। आज जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो उत्तराखंड की पहचान पावर सरप्लस स्टेट के रूप में तो सशक्त करेंगे ही, यहां के किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा भी देंगे। साथियों, उत्तराखंड में गंगा यमुना का स्वास्थ्य यहां के लोगों के साथ ही देश की बहुत बड़ी आबादी की सेहत और समृद्धि पर प्रभाव डालता है। वहां टूरिज्म तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वहां टूरिस्टों के लिए सहूलियत ना हो। जो पहले सरकार में रहे उन्होंने इस दिशा में भी नहीं सोचा। आज उत्तराखंड में जो नई सड़कें बन रही हैं, जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए रेल रूट बन रहे हैं, वो अपने साथ नए टूरिस्ट को लेकर के आ रही है। आज उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों में जो रोपवे बन रहे हैं वो अपने साथ दुनिया भर के टूरिस्टों को लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड में जो मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जगह जगह नए टावर लग रहे हैं, वो अपने साथ टूरिस्ट लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड में जो मेडिकल सुविधाएं विकसित हो रही हैं वो यहां आने वाले टूरिस्टों में भरोसा बढ़ाएगी और इन सबका सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा?
इनका सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे पहाड़ के नौजवानों को होने वाला है। लग रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद वहां भी श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। यहां कुमाऊं में भी जागेश्वर धाम, बागेश्वर जैसे पवित्र स्थल है। इनका विकास इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं बनाएगा। केंद्र सरकार ने नैनीताल के देवस्थल पर भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी स्थापित की है। इससे देश विदेश के वैज्ञानिकों को नई सुविधा तो मिली है, इस क्षेत्र को पहचान भी मिली है। नौजवानों को बिना बैंक गारंटी सस्ता लोन दिया जा रहा है। जो नौजवान खेती से जुड़े हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से मदद दी जा रही है। यहां पर छोटी दुकानदारी करने वाले भाइयों बहनों को स्वनिधि योजना के माध्यम से मदद मिल रही है। पहले की सरकारों ने सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद कैसे इस क्षेत्र की अनदेखी की। ये राष्ट्र रक्षा के लिए संतानों को समर्पित करने वाली कुमाऊं की वीर माताएं भूल नहीं सकती है। कनेक्टिविटी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के हर पहलू को अनदेखा किया गया। हमारी सेना, हमारे सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कराया गया। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इंतजार, आधुनिक अस्त्र शस्त्र के लिए इंतजार, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे जरूरी सुरक्षा कवच के लिए इंतजार, आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए इंतजार। लेकिन ये लोग सेना और हमारे वीर सैनिकों का अपमान करने में हमेशा आगे रहे हैं, तत्पर रहे हैं। सेना को कुमाऊं रेजिमेंट देने वाले उत्तराखंड के वीर लोग इस बात को कभी भी भूल नहीं सकते। साथियों, उत्तराखंड तेज विकास की रफ्तार को और तेज करना चाहता है। आपके सपने, ये हमारे संकल्प है।